लेट अस सी। तो कहां तक ले हो गया था क्वेश्चन आंसर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, राइट। व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट? हाँ, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 से शुरू करते हैं, ठीक। लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट is illustrated by the fact that we cannot see around a corner, around a corner. Is it clear? Very simple questions. Which property of light is illustrated by the fact that we cannot see around a corner? Okay. यानी कि लाइट के कौन सा प्रॉपर्टी को बताता है कि हम लोग कोई कॉर्नर से नहीं देख सकते हैं? तो वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका करेक्ट आंसर है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलो खत्म हो गया जी। इज इट क्लियर? 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिला भी सकते हो अगर दिया हुआ था। 7 नहीं, 9 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। समझे? नहीं समझे? क्वेश्चंस है कि लाइट का कौन सा ऐसा खासियत है कि आप उसको कॉर्नर से नहीं देख सकते हैं, यानी कि मुड़ा हुआ आप नहीं देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, यानी कि दैट मींस लाइट जब भी ट्रैवल करेगी तो हमेशा एकदम सीधी रेखा में जाएगी, इन ए स्ट्रेट लाइन जाएगी, कभी भी बेंड नहीं करेगी। पढ़ाया तो है आपको हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता क्या। फेयर कॉपी बनाए हो ना, देखो ना उसमें लिखा है डिफिनेशन। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर। नेक्स्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। On what principle does a pinhole camera work? Does a pinhole camera work? Question mark. Chalk please. We have one chalk. Question is very simple कि पिन होल कैमरा हमारा कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन है हमारे। क्या लगता है बन जाएगा? तो पिन होल कैमरा इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जो लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इसको इंग्लिश में फिजिक्स की भाषा में बोले तो दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस सिद्धांत के ऊपर पिन होल कैमरा कार्य करता है। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा। दो तरह से मैं आंसर लिखाना चाहूंगा, आप चाहो तो दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट,
प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है हमारा ये पिनहोल कैमरा। और करके आप दूसरे तरह से डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ए पिनहोल कैमरा कैमरास works on the principle that the light travels in a straight line. Is it clear? All clear? याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं? चलिए भूलिएगा तो फिर फेयर कॉपी निकाल के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उससे पहले कि अगला क्वेश्चन मूव करें, इस क्वेश्चंस को आंसर के साथ लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक। लिखिए जल्दी से, डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल। चौक पूरा एकदम ऐसे उड़ जाता है। Just give me a moment. ठीक है, हो गया, मिटाए? ओके, समझ गए। We have done it. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस सी। स्टेट वन प्रॉपर्टी of light which is demonstrated by the working of a pinhole camera. By the working of a इज इट क्लियर? ये क्वेश्चंस है हमारे। स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द वर्किंग ऑफ ए पिनहोल कैमरा।
यानी कि फिर से वही बातें कर रहा है। इसका आंसर जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ही होगा, समझे। दैट मीन्स कि पिन होल कैमरा लाइट के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन लाइट का कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है, चित्रण करता है या फिर चित्रित करता है पिन होल कैमरा, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर भी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। आंसर लिखेगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इतना ही आंसर होगा ना। जब लॉन्ग लिखाते हैं तो बोलते हैं कि सर इतना छोटा, इतना बड़ा, जब शॉर्ट लिखाते हैं तो बोलते हैं इतना छोटा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। नेम ए डिवाइस which can be used to see things on the other side. Things on the other side of a high wall. Without having to climb over the wall. Name a device which can be used to see things on the other side of a high wall without having to climb over the wall. देखो क्वेश्चन है कि एक ऐसा डिवाइस का नाम बताओ जो कि बिना दीवार पे चढ़े हुए दीवार के उस तरफ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पेरियोस्कोप। पिछले क्लास में ही बताया है, लेटेस्ट में ही पढ़ाया था पेरियोस्कोप के बारे में, राइट। कि पेरियोस्कोप क्या है, तो एक प्रकार का डिवाइस है जो कि दूर बैठे दुश्मनों को देखने में मदद करता है, समझे, बिना खुद उस तरफ जाए हुए। क्लियर है? जस्ट लाइक ए कैमरा। आज के मॉडर्न जमाने में कैमरा आ गया है, लेकिन पहले लोग पेरियोस्कोप का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज भी सरप्राइजिंगली इसी पेरियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं सिपाही सैनिक लोग बॉर्डर पे। क्लियर है? लेकिन कोई कहेगा कि सर क्यों यूज होता है ऐसा, इसलिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैटरी वगैरह ये सब नहीं ना होता है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि अगर बैटरी वगैरह ये सब होगा तो फिर दूसरे व्यक्ति के जो मॉनिटर है उसमें पता ना चल जाएंगे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है। क्योंकि यह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं सामान है तो मशीन भी नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे कोई एक पेरियोस्कोप कैमरा लगा हुआ है। मेरा मतलब है कि पेरियोस्कोप लगा हुआ है और दुश्मन पर निगरानी कर रहा है, इसीलिए पेरियोस्कोप का यूज होता है। इज इट क्लियर? हमेशा आप टेक्नोलॉजी का नहीं इस्तेमाल कर सकते, कबो कबो दिमाग का भी इस्तेमाल किया करें। ठीक है, आंसर क्लियर है? ओके, पेरियोस्कोप खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन the
the differences between real image and क्या है, between real images and virtual images. And virtual images. देखिए, तो हमने आपको पढ़ाया था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसी में से ये है, तो उसका डिफिनीशन लिख दिए, फिर ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो एक एक लाइन लिख लेगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लिखो, एन इमेज दैट कैन बी obtained on a screen is called रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, खत्म हो गया। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि एन इमेज दैट cannot be obtained on a screen is called virtual image। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, खत्म होता है। आई होप कि आपको पता चला होगा। हमने आपको बताया था कि दुनिया का वैसा इमेज जिसे पर्दे पर उतार सकते हैं उसको रियल इमेज कहते हैं, जिसको पर्दे पर नहीं उतार सकते उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वी हैव डन इट, ये खत्म। इसको लिख लीजिए, फिर मिटा करके आगे मूव करते हैं। हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? लिख लिया, मिटाए? तू ना जा मेरे बाद से। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखो. Why is the image formed in a pinhole camera inverted? क्वेश्चन है कि पिन होल कैमरा में हमारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड क्यों बना है. ये क्वेश्चन है हमारा. ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऊपर वाला लाइट रेज है वो नीचे की ओर जाती है और नीचे वाला जो है वो ऊपर की ओर जाती है, यानी कि लाइट रेज ही एक दूसरे को क्रॉस कर देता है, इसीलिए ये इन्वर्टेड बनता है कि नहीं. समझे? क्लियर है? देखिए पेज नंबर 169, एसएम का बुक है ना 6 क्लास का, तो पेज नंबर 169 निकालिएगा तो यहां पे भी आंसर्स दिए हुए हैं. देखिए, an inverted image is formed in a pinhole camera because the light rays coming from the top and bottom of the object cross over or intersect at the pinhole. यही कारण है कि उल्टा इमेजेस बनते हैं. यहां से एक लाइट रेज निकला, नीचे की ओर गया है, तो हमारा हेड का जो इमेज होगा वो नीचे बनेगा, और पैर से निकला रेस वो ऊपर की ओर आकर के पिन होल से क्रॉस किया है, तो पैर जो है वो ऊपर बनेगा, लेकिन हेड का तो नीचे गया था, तो इसीलिए हमारा हेड नीचे और पैर ऊपर, यानी कि मेरा इस तरीके से उल्टा इमेजेस बनेंगे. इज इट क्लियर? जब पिन होल कैमरास को बता रहा था तो इस चीज को भी बताया था कि काहे उल्टा बनते हैं इमेजेस, याद रखना. लिखेंगे कि सिंस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम a body then the top rays and there और उस ऑब्जेक्ट का बॉटम रेस intersect each other at the pinhole. This result in inverted image formation. Is it clear? चूंकि लाइट रेज ऊपर वाला नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, क्रॉस कर दिया, जिसके कारण यही इसका परिणाम स्वरूप उल्टा इमेज का निर्माण करता है. क्लियर है? आगे का पीछे नहीं होगा, बल्कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होगा. इस चीज को ख्याल रखिए. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर मिटा देते हैं.
हो गया मिटाए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, 5 गो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द following blanks with suitable words। ए में देखो, लाइट ट्रेवल्स इन फिल इन द ब्लैंक्स है लाइन्स। बी में देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ pinhole images and shadows are possibly only if travels in a straight line path। ये क्वेश्चंस है हमारे, ठीक। सी देखो, लाइट हेल्प्स अस ऑब्जेक्ट्स। सी में है, लाइट हेल्प्स अस ऑब्जेक्ट्स। डी में देखिए,
द इमेज विच कैनॉट बी the image which cannot be projected onto a screen is called image। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ए पीस ऑफ ग्लास is transparent but a piece of cardboard is ये क्वेश्चन है। ये टोटल 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, बहुत आसान है इसको करना। लेट अस सी वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला देखो क्या है क्वेश्चन कि लाइट ट्रेवल्स इन ए लाइन्स, तो लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, तो इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, तो यहां पे स्ट्रेट भराएगा। चलो पहला खत्म हो गया जी, लाइट इन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन्स। ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली स्ट्रेट लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ पिन होल इमेजेस एंड शैडोज आर पॉसिबल ओनली इफ ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन जैसे ही बातें किया है तो क्या, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, क्या ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो लाइट ऊपर वाला ना भी पता चल रहा था भाइयों, हमारा आंसर पता चल गया। क्यों, क्योंकि यहां से पता लगा है ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो कौन ट्रेवल करेगा, तो लाइट ट्रेवल करेगी ना। क्यों, क्योंकि इसी को तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है। इज इट क्लियर, तो वी हैव डन इट। तो ये बोल रहा था कि पिन होल इमेज जो बना और शैडो बना सिर्फ इस बात पर आधारित है, ये तब बन रहा है जब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो ना तो शैडो का निर्माण होता और ना ही पिन होल इमेजेस का फॉर्मेशन होते, ये बताया जा रहा है। क्लियर है, तो दूसरा बी हमने कर लिया है। अब सी देखो, लाइट हेल्प्स अस ऑब्जेक्ट्स, लाइट क्या करता है, कैसा मदद करता है, टू सी, लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट मदद करता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कर सके, देख सके। अगर लाइट ना होती इस दुनिया में तो हम लोग देख नहीं पाते, समझे। लाइट के बिना कैसे कुछ भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। कोई बोल रहा है कि सर बल्ब जला लेते, तो भैया बल्ब भी जला रहे हो तो वो भी तो लाइट ही ना देगा जी। मोमबत्ती भी जला रहे हो तो वो भी लाइट ही देगा ना, बिना लाइट के तो आप देख ही नहीं सकते, ये तो असंभव है। इज इट क्लियर, उतना सब कुछ बताए थे जी, भुला गया सब है। अच्छा कोई बात नहीं। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, द इमेज विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन इज कॉल्ड जैस इमेजेस, यानी कि वैसा इमेज की बातें कर रहा है ये जिसको हम लोग स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो यहां पे वर्चुअल इमेज भराएगा। चलो खत्म हो गया। इज इट क्लियर, बताया तो है, पढ़ाया तो है हमने आपको कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज जिसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। और बोल क्या रहा है कि विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन, यानी कि जो पर्दे पर नहीं उतार सकते तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। खत्म हो गया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट लास्ट एक ऑब्जेक्ट,
लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ए पीस ऑफ ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे मेरे ये जो लेंसेस है, यह भी तो ग्लास का एक टुकड़ा ही है। क्यों? क्योंकि जब ये लेंसेस लिया था हमने तो ये थोड़ा सा और बड़ा साइज का था, स्फेरिकल था, गोल था, लेकिन इसको काट करके आकार दिया तो उस ग्लास का ये पीस हुआ ना। तो पीस ऑफ ग्लास जो है वो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। लेकिन ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, लेकिन अगर कार्डबोर्ड के टुकड़ा की बातें करें तो कार्डबोर्ड क्या है हमारा? तो वो तो ऑपिक मटेरियल है, तो यहां पे लिख लगा ऑपिक, ऑपिक मटेरियल है। लेकिन कोई पूछेगा नहीं कि सर ऑपिक मटेरियल क्या हुआ और ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। वैसा वस्तु जिसके आर पर नहीं देख सकते ऑपिक कहलाएगा, और जिसके आर पर देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट। तो ये गॉगल्स है कि नहीं? तो पीस ऑफ ग्लासेस तो ये ट्रांसपेरेंट है, बट कार्डबोर्ड क्या है? ऑपिक है। क्लियर? तो ये खत्म होता है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा खत्म हो गया, इतना ही था, 5 ही है, ये है। क्लियर? फिर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू होता है, तो इन सभी चीजों को लिख लीजिए। मुझे यकीन है कि आपको सब पता चल गया होगा। सब पता चल गया कि कुछ बच गया? कुछ पूछना रहेगा भी तब बोलेगा नहीं ना हमसे, पूछोगे तब ना कुछ बोले, है कि नहीं? खामोश रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको सब पता चल गया। ठीक, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसको लिखो। हाँ लो ना, साइड हट जाते हैं, एकदम साइड हटेंगे भाई। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई कैन यू सी एन इलेक्ट्रिक बल्ब एट नाइट व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन? लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? पहले इसको लिखिए फिर लिखाते हैं। चलो हो गया मिठाई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पता है टाइम हो चुका है, एक क्वेश्चन से देख लो। शॉर्ट आंसर आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक, दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई कैन यू सी
एन इलेक्ट्रिक बल्ब at night when it is switched on क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है कि आप रात में इलेक्ट्रिक बल्ब को क्यों देख पाते हैं जब बल्ब को हम लोग ऑन कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एक लाइन का आंसर तो हो जाएगा कि बिकॉज इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन डिटेल में आंसर देना है तो फिर हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि जो रेज है वो लाइट का निकल रही है, जिसके कारण हमारे आंखों के लेंसेज से गुजर रहे हैं और फिर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यह है आंसर। आपका बुक्स में भी दिया हुआ होगा। एक मिनट अभी देख के बता देते हैं कहाँ। ये देखो पेज नंबर 164 लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के नीचे पैराग्राफ है कि नहीं, यहां पे दिया हुआ। ये यहां इस लाइन में यहां पे फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी सन, ये तो सन के बारे में है। इलेक्ट्रिक बल्ब देखो यहां लिखा हुआ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एट नाइट व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन बिकॉज लाइट गिवन आउट बाय द ग्लोइंग बल्ब इंटर्स आवर आई। क्योंकि जो लाइट रेज है जब उससे निकलती है इलेक्ट्रिक बल्ब से तो हमारे आंखों में इंटर करती है और फिर हम लोग देख पाते हैं। अगर बल्ब ऑफ रहे रात में कमरे में तो फिर हमें बल्ब नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइट निकलेगा ही नहीं, फिर हमारे आंखों में ही नहीं इंटर होगी, और जब नहीं होगा तो फिर हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जब ऑन कीजिएगा तो दिखाई देता है। इज इट क्लियर? बहुत आसान था ना, इजी से भी आसान रहता है, तो आप लोग ऐसे ही हड़बड़ाते रहते हो। लिखना कि when an electric bulb is switched on then इट ग्लोज का मतलब हुआ बरना या फिर जलना। देन इट ग्लोज एंड इट्स लाइट, और इसका जो रोशनी है लाइट है दैट इंटर्स आवर आईज। आवर आईज, ठीक है। और इन दिस वे वी आर, और हम लोग जो है वो एबल, सहमत हैं, कि मेरा मतलब है सक्षम है, टू सी एन इलेक्ट्रिक बल्ब। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए। तो जब इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच ऑन है तो वो जलेगा, और जब जलेगा तो उसका रोशनी है हमारे आंखों में इंटर करेगी, और जब इंटर करेगी तो फिर हम लोग देख पाएंगे। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखा। ये खत्म होता है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? ओके, ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन आंसर के साथ, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। Have a nice day. Enjoy your day. Take care.